कोणार्क की भव्यता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। जगन्नाथपुरी में इतनी पूजा पाठ है, उस मंदिर में इतना पूजा पाठ क्यों नहीं रहा? जिस वंश ने आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने उस वंश को ही एकदम गायब कर दिया। कोणार्क की भव्यता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। जगन्नाथपुरी में इतनी पूजा पाठ है, उस मंदिर में इतना पूजा पाठ क्यों नहीं रहा? नहीं, पूजा पाठ होता था। उस परंपरा में जितनी भीड़ वहां जाती है या जितना उसका आकर्षण रहा, जबकि मंदिर वो भी बहुत भव्य बना रहा, और उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि कोणार्क मंदिर भारत का सबसे बड़ा खुला हुआ सूरज की घड़ी का घर था। दो पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। जो ओपन एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इट वाज नॉट ओनली कोणार्क, बाद में कोणार्क का कई सालों बाद जयसिंह, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, जिसके मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा सिपा सालार हुआ करते थे और बहुत तेज़ आदमी था। जब तक वो जिंदा थे तब तक औरंगज़ेब से इन्होंने सारे हिंदू साइट्स को बचा के रखा था। जितने भी औरंगज़ेब ने आक्रमण किया है, मिर्ज़ा राजे जयसिंह का स्वर्गवास के बाद हुआ था सारा। 1664 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। तो उन्होंने, मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने जयसिंह घेरा बनाया 5 शहरों में, और इन जयसिंह घेराओं में ऑब्जर्वेटरी होता था। एक ऑब्जर्वेटरी जयसिंह घेरा आपको मिलेगा वृंदावन में, और उसका ऑब्जर्वेटरी मिलेगा जो पहले था, अभी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है आर्कियोलॉजिकली, कंस का किला में, जमुना किनारे। एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा जयपुर में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा उज्जैन में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा काशी में, और इन सब में जयसिंह घेरा है। एंड जयसिंह घेराज यूज्ड टू बी नॉट ओनली हिज रेस्टिंग प्लेस, बट वहाँ पे दोज वर यूज्ड टू बी कल्चरल सेंटर्स ऑल्सो। बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे। We can have a different discussions, and that is why when I say the contribution of the Kachawa Rajputs needs to be relooked towards Indian history, it definitely needs to be relooked. That is one thing. Now let me come to the Konark wala. देखिए, कोणार्क का जो लेजेंड है, प्राइमरी लेजेंड इज सांब, जो कृष्ण का पुत्र सांब है। सांब को कुष्ठ हो गया था कृष्ण का अभिशाप से, तो उन्होंने 12 साल मित्रवन, जो एक मित्रवन हमें पूरी चंद्रभागा में भी मिलता है, एक मित्रवन हमें मुल्तान में भी मिलता है, और इतिहासकारों ने, पर्शियंस, अरेबियंस हिस्टोरियंस और इवन हिंदी हिस्टोरियंस हैव शोन द मुल्तान सन टेम्पल ऑल्सो, भव्यता मुल्तान सन टेम्पल का। इनफैक्ट दाहिर के बाद भी मुल्तान सन टेम्पल में पूजा होता था, लोग उधर जाते थे। इट इज़ टू बी ए ग्रेट कल्चरल सेंटर द मुल्तान सन टेम्पल। तो मित्रवन वहाँ भी था, यहाँ भी था। तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं सांब ने मुल्तान में तपस्या किया था, कुछ लोग मानते हैं इधर उड़ीसा के चंद्रभागा में किया था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मित्रवन में 12 साल तपस करने के बाद उनको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उनको चंद्रभागा नदी से एक सूर्य विग्रह, दिव्य विग्रह मिला, जो उन्होंने स्थापन किया। स्थापन करने के लिए वो मंदिर बनाया सांब ने। बट दैट इज़ इन द पुराणास, और बाद में इसमें आता है। बट ये जो मंदिर है, ये जैसा मैंने बोला, लांगुला नरसिम्हा देवा ने बनाया अपनी माँ का प्रेरणा से, बंगाल सल्तनत को ख़त्म करने के बाद। इसमें क्वेश्चन ये आता है कि 13वीं शताब्दी में 12 साल में ऐसा मंदिर बनाना, ये कहीं तकनीकी रूप से पॉसिबल था, या विदेशी तकनीक लाई थी, या हमारी? नहीं, विदेशी टेक्निक नहीं था। देयर वाज नो विदेशी टेक्निक एट ऑल। इट वाज प्योरली द जीनियस ऑफ आवर ओन स्कल्पटिंग वर्क। जीनियस। 12 जोड़ी पहियों, 7 घोड़े वाले सूर्य का रथ दिया गया, 24 विशाल पहिया दुनिया के प्राचीन सनडायल बन गए। हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी तब? इतनी आगे थी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक किताब मिलता है, मैं किताब पकड़ के बोलता हूँ, ठीक है, ताकि लोग समझ पाए। किताब का नाम है अल उद्बी का किताब उल हिंद। ये
अल उद्बी जो थे ये महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे, ये इनका पर्सनल हिस्टोरियन थे, क्रॉनिकलर जिसको बोलते हैं। तो ये लिख रहे हैं दो चीज़ जो मेरा खास इंटरेस्ट एरिया है। एक, भारतीय या सनातनी या हिंदू जो है बहुत ऑनेस्ट है, सिंसियर है, धर्मीय है, और इनका शिक्षा बहुत हाईटेक है, शिक्षा, आर्किटेक्चर, सब कुछ। और उन्होंने अलग अलग चैप्टर डेडिकेट किया है किताबों लेंथ में इसके ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर एक, साइंस के ऊपर एक, आयुर्वेदा के ऊपर एक, टेम्पल्स के ऊपर एक, और उनका जो शैली है आइकनोग्राफी के ऊपर। तो उनमें वो लिखते हैं कि सुल्तान, मतलब मोहम्मद महमूद ऑफ गजनवी, सुल्तान जब सोमनाथ के अंदर गर्भगृह में गए तो सुल्तान देख रहे हैं कि जो शिवलिंग है वो आसमान में है। देयर इज सम मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी दैट वाज डिप्लॉयड इन द टेम्पल, जहाँ पे ये शून्य में थे शिवलिंग। दिस इज वन क्रिटिकल एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, जिसको इन द टर्म ऑफ एन हिस्टोरियन लिटरेरी एविडेंस आप मान सकते हैं। दूसरा, जो टेक्नोलॉजी था, अब देखिए अपना कोणार्क जब बन रहा था तब चारों तरफ से पत्थरों को ले आया गया बोट्स में डाल के, समुंदर से, नदी से, हाथियों से खींच के। देयर वाज अ मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एलिफेंट्स इन द मेकिंग, एंड उड़ीसा इज़ नोन फॉर एलिफेंट्स, दैट इज़ वाई द नेम गजपति हैज़ कम। आप मैरीटाइम हिस्ट्री अगर देखोगे उड़ीसा का, तो वहाँ पे हाथियाँ एक्सपोर्ट होती थी। आज जितने भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, जावा, बोर्नियो, मलेशिया, थाईलैंड, इसमें जितने भी हाथियाँ हैं, इनके पूर्वज सब उड़ीसा से गए हैं। महाभारत में जितना हाथियाँ था, इसका मेजॉरिटी उड़ीसा से गया था, कलिंग से। कलिंग वॉज नोन फॉर एलिफेंट्स। महापद्मा नंदा का जो एलिफेंट आर्मी था, नंदास का, इट वॉज प्राइमरीली सोर्स फ्रॉम उड़ीसा, एंड दैट इज वाई अलेक्जेंडर वॉज सो अफ्रेड। पुरू का 800 एलिफेंट ने, 800 हाथियों ने जो गदर मचाया था ग्रीकों का, बोले महापद्मा नंदा का 10,000 हाथियों का कहाँ से मुकाबला करूँगा मैं। उस ज़माने का टैंक था ये, आर्मर्ड व्हीकल, टैंक्स जैसे भी बोलो आप, रौंदते हुए निकलेंगे। तो हाथियों का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ। दूसरी बात, जो कोणार्क और जगन्नाथ टेम्पल का आर्किटेक्चर में जो एक आर्किटेक्चरल डिफरेंस है कि वाई टुडे जगन्नाथ टेम्पल इज स्टैंडिंग एंड वो गिर गया कोणार्क, इट इज़ बिकॉज जगन्नाथ टेम्पल का जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स है, इट इज़ primarily made of chondrite stones, which are extremely robust in nature, extremely robust chondrite stone. अगली बार जब आप पुरी जाएंगे, आप मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपको chondrite stone दिखाऊंगा कि chondrite और इसका क्लोराइट स्टोन में क्या फ़र्क है। लेकिन जो कोणार्क का मंदिर है वो chondrite स्टोन, ब्लैक क्लोराइट स्टोन और एक स्टोन है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, इन तीनों का संमिश्रण में बना था। तो इसकी वजह से कोणार्क का मंदिर डैमेज उसका नहीं, डैमेज नहीं हुआ। उसके वजह से मैं बोलूँगा कई सारे इतिहासकारों ने ये निर्जास निकाला है, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर वाज नॉट सो रोबस्ट एज जगन्नाथ मंदिर। दिस इज वन। एक पुर्तगीज थ्योरी आती है कि पुर्तगीज, अरे वो सब कुछ नहीं था, मैग्नेट कुछ नहीं था। ऊपर एक बैंड था जो पत्थर को बांध के रखेगा, और उसका जो उड़िया नाम है, उसका उड़िया टर्म है जो यूज होता है, दैट इज वेरी सिमिलर टू अ मैग्नेट। द टर्म, आई एम सॉरी, फालतू थ्योरी के समुद्र में नहीं, ये सब कुछ नहीं था, ये सब कुछ पोर्तुगीज ने तोड़ दिया, मैग्नेट ले गया। देयर सो मेनी थ्योरीज लाइक दैट। कालापहाड़ ने तोड़ दिया, कालापहाड़ ने भी नहीं तोड़ा। इट हैज़ बीन प्रूव्ड। डोनाल्डसन हैज़ रिफर, मैं नाम दे रहा हूँ, डोनाल्डसन का काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च रहा है इसमें। इट इज़ बिकॉज वन ऑफ द गजसिम्हस, आप जगन्नाथ मंदिर में भी देखेंगे, जो आमलका है, द राउंड स्ट्रक्चर ऑन द टॉप, ठीक है ना, उसके नीचे गजसिम्हस है, सिंक, ठीक है ना, उसको गजसिम्हा बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन आइकनोग्राफी। जो गजसिम्हा था, आई थिंक ऑन द साउथ की तरफ जो था, वो गजसिम्हा गिर गया था because of the weakness of the body. क्यों weakness? Because of constant salinity. constant समुंदर से जो salinity आता है, इसके वजह से उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं डाला था इन्होंने।
जो पुरी का मंदिर में था, लाइम पेस्ट लगा के रखते थे गजपति लोग, जो एएसआई ने बाद में हटा दिया 1980 का दशक में, उनको हटा दिया था। और उसके बाद से स्कैफोल्डिंग पे काम चलता ही है। तो इसलिए कोणार्क को ब्लैक पगोडा बोला जाता था और पूरी टेम्पल को वाइट पगोडा बोला जाता था 17वीं शताब्दी से, जब यूरोपियन सीफेयरर्स इधर से चालू किया काम, अपना नेविगेशन चालू किया। तो दैट यूज्ड टू बी देयर लैंडमार्क। कोणार्क में नरसिंह देव जी जो थे प्रथम जिन्होंने बनवाया, लंगूला नरसिंह, हाँ नरसिंह, उनका मंदिर में इतना जिक्र क्यों नहीं है? दैट इज अ फॉल्ट ऑफ आवर हिस्टोरियंस हु रोट द इंडियन हिस्ट्री। जिस वंश ने आपको कोणार्क सन टेम्पल दिया, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपने उस वंश को ही एकदम गायब कर दिया। दैट इज व्हाई आई सेड दैट देयर इज अ नीड टू स्टडी गजपति। कपिलेंद्र देव राउतरे आल्सो, आमतौर पर लोग खुद भी अपना मेंशन करवाते थे, उन्होंने नहीं करवाया। इंस्क्रिप्शंस था, बट इंस्क्रिप्शंस में अभी भी है, इंस्क्रिप्शन से ही तो हमें पता चलता है, लिटरेरी टेक्स्ट से पता चलता है लंगूला नरसिम्हा देवा ने बनाया। बट इंडियन हिस्ट्री में कहाँ है? इंडियन हिस्ट्री में नहीं है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि इंस्क्रिप्शन तो हर मंदिर में भी है, जगन्नाथ मंदिर में भी है, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन में। वहीं से तो पता चलता है कि कौन किस समय के इंपीरियल गंगास ने वो मंदिर बनाया, या भौमाकरास का टाइम के था, या भौमाकरास से पहले का था।